मैं शिवचरण यादव साकेत विद्यालय परिवार की तरफ से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको क्लास 11 के गणित में पहला चैप्टर आपका है सेट्स, समुच्चय। समुच्चय को आज हम डेमो के रूप में पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। आगे समुच्चय क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके संकेत क्या होते हैं, इसमें समुच्चय को निरूपण कैसे किया जाता है, आदि चीजों के बारे में या उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपके सारे सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। जैसे जो समुच्चय आपका सिद्धांत है, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत 19वीं शताब्दी के अंत में एक जर्मन गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। उन्होंने इस समुच्चय सिद्धांत के बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन करके उन्होंने एक चैप्टर समुच्चय सिद्धांत यानी सेट्स को बनाया। तो समुच्चय सिद्धांत क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, समुच्चय की संकल्पना क्या होती है, समुच्चय क्या होता है। जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं या कहीं भी किसी स्थान पर जाते हैं, तो आपने नाम सुना होगा टी सेट, ताशों की गड्डी, भेड़ों का झुंड, मनुष्यों का भीड़, अंगूर के गुच्छे आदि ऐसे आपको शब्द मिलेंगे। तो टी सेट, ताशों की गड्डी, भेड़ों का झुंड, अंगूर के गुच्छे, मनुष्यों का भीड़। तो अंगूर के गुच्छों की बात करें, अंगूर गुच्छा कब होगा कि अंगूर अगर एक ही अंगूर आपका है तो अंगूर ही कहेंगे। तो उस अंगूर में, गुच्छे में तमाम कई अंगूर लगे होंगे। तो जहां पर दो या दो से अधिक वस्तुएं उपस्थित होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, समूह, या बोलेंगे उसका अंगूर का गुच्छा। जैसे भेड़ों का झुंड, अब भेड़ जहां पर ढेर सारे या कई या दो या दो से अधिक भेड़ किसी मैदान में या किसी जगह पर इकट्ठा हुए हों तो उनको क्या बोलेंगे, भेड़ों का झुंड बोलेंगे। ताशों की गड्डी, हमारे देश में या हर जगह पर यह जो ताश की गड्डी है प्रचलित है। सब जानते होंगे कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। उनका भी एक समूह है, ताश की गड्डियों का एक समूह है, 52 पत्ते होते हैं। टी सेट, अब टी सेट कोई भी टी सेट मान लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति मार्केट में जाता है, शर्ट लेता है, पैंट लेता है, एनीथिंग कुछ भी लेता है, तो वो सेट को मैच करता है कि इस पैंट पर यह शर्ट जमेगा, कि इस शर्ट पर कौन सा पैंट जमेगा, या अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। इसका निर्णय आप स्वयं करते हैं, या जो व्यक्ति मार्केट या मतलब परचेजिंग के लिए जाता है उसका अनुमान लगाता है कौन सूटेबल पड़ेगा, कौन सा नहीं पड़ेगा। तो इन सभी शब्दों का ज्ञान, चाहे प्रयोग मनुष्य चाहे जाने में चाहे अनजाने में प्रयोग करता हुआ चला आ रहा है, प्रयोग करते हुए चला आ रहा है। तो जहां बोलते हैं भेड़ों का झुंड या समूह, मनुष्यों का समूह, इन
इन सभी को, तो इस समुच्चय में क्या कहा गया है, समुच्चय में या गणित की भाषा में इन सभी को जो झुंड है या समूह है, झुंड या समूह को क्या कह दिया गया, समुच्चय। क्या कह दिया गया, समुच्चय। जो ये ताशों की गड्डी, भेड़ों का झुंड, अंगों के गुच्छे, मनुष्यों की भीड़ या टी शर्ट या विद्यार्थियों का समूह, ग्रुप जो समूह है, उनको क्या कर दिया गया, समुच्चय, अर्थात सबको इकट्ठा कर लिया गया, अर्थात सबको इकट्ठा कर लिया गया। तो इकट्ठा कर लिया गया, उस इकट्ठे समूह को गणित की भाषा में क्या कह दिया गया, सेट कह दिया गया, सेट, समुच्चय कह दिया गया। क्या कह दिया गया, समुच्चय। समुच्चय कह दिया गया। तो समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय कहते किसे हैं, पहले इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, तब आगे हम बढ़ते हैं। सेट की परिभाषा, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, इस सेट के बारे में इंट्रोडक्शन है। तो समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा, ऐसी वस्तुओं या ऐसी वस्तुओं या पदों का संग्रह, ऐसी वस्तुओं या पदों का पदों के संग्रह, पदों के संग्रह, जिनमें पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, जिनमें कुछ विशेष गुण या लक्षण हो। तो ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, जिनमें कुछ विशेष गुण या लक्षण हो। अब विशेष गुण या लक्षण होने का मतलब, जिनमें कुछ विशेष क्वालिटी होंगे, जिनको आपको देखने में अच्छा लगेगा। जैसे मान लेते हैं, मान लिया जाए आप पैंट और शर्ट परचेज कर रहे हैं, तो आप मैच करवाते हैं कि ये वाला शर्ट अच्छा है। आप जब दुकान पर जाते हैं तो दो या दो से अधिक शर्ट को या पैंट को और ओपन करवाते हैं और मैच करते हैं कि ये वाला शर्ट अच्छा है कि नहीं है। तो उसमें उसके रंग को, उसके क्वालिटी को, कपड़े के पतलेपन या मोटेपन या उसके जो भी आकर्षक पॉइंट होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, उसमें आप उसको देखते हैं, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। जब आप उसके कपड़े के बारे में, जब उसकी क्वालिटी को पहचानेंगे, जब उसमें कुछ आपको गुण अच्छे लगेंगे, तभी आप उसको खरीदेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। जब सेट वही कहलाएगा जिसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, विशेष गुण होगा, जिनमें कुछ ना कुछ क्या होगा, विशेष गुण होगा। अथवा या इसकी एक दूसरी परिभाषा होती है, अथवा वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं, को
समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। आपके सामने दो परिभाषाएं लिखी हुई है। ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं जिनमें कुछ विशेष क्या हो? गुण हो। दूसरा क्या कह रहा है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? जो आपका ये दिया गया शब्द, अब शब्द को जब आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, तो आपकी जो सेट्स के जो वीक पॉइंट है आपको समझ में आएंगे। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह का अर्थ है उसके अवयव। सुपरिभाषित का मतलब क्या? उसके अवयव सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो। क्या हो? उसके अवयव सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो। किसके? समुच्चय के। उसके अवयव क्या हो? सुस्पष्ट हो। अब सुनिश्चित होने का अर्थ क्या है? अब देखेंगे यहां पर एक आपका है सुनिश्चित। सुनिश्चित का अर्थ क्या होता है? सुनिश्चित का अर्थ होता है कि हम बता सकें कि उस समुच्चय में वह अवयव है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहां पर कई व्यक्तियों का क्या है? झुंड है, समूह है। तो हम ये बता दें, सुनिश्चित का मतलब क्या है? उसमें हम कन्फर्मली बता सके कि इस जो व्यक्तियों का ग्रुप है उस ग्रुप में वो व्यक्ति है कि नहीं। अगर व्यक्ति उस ग्रुप में है सुनिश्चित है, नहीं है तो नहीं है। तो सुनिश्चित का मतलब क्या होता है? हम उस समुच्चय में हम बता सके वह व्यक्ति या वह अवयव उस समुच्चय में है कि नहीं है। अगर इस व्यक्तियों के भीड़ के समूह में वो व्यक्ति है कि नहीं है, यह सुनिश्चित का मतलब हो गया। मतलब सुनिश्चित मतलब क्या है? समुच्चय में अवयव है या समुच्चय में अवयव है या नहीं। सुनिश्चित का मतलब। सुस्पष्ट का मतलब क्या हो गया? अब देखिए एक शब्द आपको यहां मिल रहा है सुस्पष्ट। सुस्पष्ट का मतलब हो गया सुस्पष्ट। तो यहां पर हमारा हो गया ऐसे, एक बार फिर से, ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कुछ विशेष गुण या लक्षण हो। अब वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब होता है उसके अवयव सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो। अब सुनिश्चित का मतलब होता है समुच्चय में अवयव है के लिए, जैसे मान व्यक्तियों का भीड़ है, उस व्यक्ति में कहने मतलब क्या है? जो भीड़ है उसमें वो व्यक्ति है कि नहीं है, उस व्यक्ति है कि नहीं है। उसमें उसके बाद हमारा है सुस्पष्ट। क्या हो गया? सुस्पष्ट। सुस्पष्ट का मतलब होता है, सुस्पष्ट का अर्थ यह है कि समुच्चय में दो या दो से अधिक व्यक्ति यानी सुस्पष्ट मतलब क्या होता है? समुच्चय में दो या दो से अधिक अवयव समान नहीं होने चाहिए। समुच्चय में दो या दो से अधिक अवयव समान नहीं होने चाहिए। जैसे अब इतना आपका क्लियर होगा। अब हम कहें अभी आपका कुछ कंफ्यूजन होगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे
हम कह सकते हैं समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय को किससे दिखाते हैं, समुच्चय को किससे दिखाते हैं। तो लिखेंगे यहां पर हम समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, अंग्रेजी के कैसे सेट ए मान लिया। उसके बाद अब सेट ए, समुच्चय ए में कितने व्यक्ति होंगे या कितनी वस्तुएं होंगे, उनको हम क्या कर देते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे हम कहते ए बी सी, ये क्या, ये सेट है, सेट ए है, और जो मझले ब्रैकेट के अंदर जो भी ये बंद है, ये क्या कहलाते हैं, ये सब अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ये समुच्चय ए है, जो मझले ब्रैकेट के अंदर जो ए बी सी डी जो सब ये सब बंद है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवयव। तो हम कहते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया। अब अवयव क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, ये हो गया। और उस समुच्चय के जो अवयव होंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो समुच्चय के अवयव होंगे, मझले ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब जैसे हम कहें आपका यहाँ पर एक है सुस्पष्ट, जैसे हम कहते हैं एक समुच्चय हमारा ए है, ए बी ए सी बी ए। अब बताइए क्या ये हमारा आपका ये समुच्चय है, बिल्कुल आप कह सकते हैं नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि आप अगर सुस्पष्ट है, सुस्पष्ट होने का मतलब ये है कि किसी समुच्चय में दो या दो से अवयव समान नहीं होना चाहिए, यानी अवयव समान नहीं होने चाहिए। जो अवयव होगा वो एक ही बार होगा। अच्छा, क्या ये जो ए फॉर समथिंग कुछ भी होता है, ये ए जो ये लिखा है, ये 3 बार लिखा है, क्या तीनों अलग अलग हैं? अंग्रेजी वर्णमाला का ये अंग्रेजी वर्णमाला का ए है, ये किसका ए है, ये किसका ए है? नहीं, ये तीनों एक ही है। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, एक ही बार लिख देते हैं। जो ये बी है, डबल 2 बार लिखा गया, उसको एक ही बार लिखेंगे। सी लिखा है, उसको एक ही बार लिखेंगे। तो किसी समुच्चय में 2 या 2 से अधिक अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको क्या हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। उसको क्या करेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे हम कह दें एक समुच्चय हमारा ऐसा है, एक समुच्चय हमारा ऐसा है, एक समुच्चय ए है, तो कोई खास माने नहीं है कि समुच्चय हम ए से बी से सी से डी से यानी किसी से भी दिखाया जा सकता है, किसी से भी दिखाया जा सकता है। ठीक, तो इतना पॉइंट हमको लग रहा है आपको समझने जरूर आया होगा। तो एक समुच्चय ऐसा है जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के 5 ही स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई मेरे, ए ई आई ओ यू। विशेष ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को किससे दिखाएंगे, हम ए से बी से सी से डी से एम से किसी से भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो उसके एलिमेंट होंगे वो लगभग या हमेशा स्मॉल लेटर में होने चाहिए। किसी किसी कंडीशन में अगर कोई शब्द कैपिटल लेटर में दिया रहता है तो मतलब कैपिटल में लिखा जाता है, नहीं तो उसमें क्या करते हैं, हम स्मॉल में ही लिखते हैं, स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। तो समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह समुच्चय कहते हैं जिनमें कुछ विशेष गुण या लक्षण, बिल्कुल देख लीजिए लक्षण है कि नहीं है, ए ई आई ओ यू। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का ये जो 5 है, ये क्या है, हथियार है। मान लीजिए अगर आपके पास बंदूक है तो गोली नहीं तो मार कैसे करेंगे, आप भी लटक जाएंगे, नहीं लटकेंगे।
बिल्कुल भाई, अगर आपके पास बंदूक है, गोली नहीं है, तुम्हारा कैसे करेंगे? बंदूक रह के रहने से क्या फायदा, तो गोली ही नहीं है। तो जो शेष आपके 21 अक्षर बच रहे हैं, हमारी एक प्रकार का बंदूक है, और जो हमारा ये 5 अंक क्या है, गोली है, क्योंकि इनके बिना हम मात्रा नहीं बना सकते हैं। इनके बिना हम मात्रा नहीं बना सकते, क्योंकि इनका एक विशेष गुण, एक क्वालिटी है कि हम नहीं तो आप नहीं। जब ये रहेंगे तो व्यंजन भी रहेंगे, जब ये नहीं रहेंगे तो व्यंजन नहीं। ये भी सीना ठोक के कहता है, जब मैं रहूंगा तो आप भी रहेंगे, अगर हम नहीं तो आप भी नहीं, है कि नहीं है? आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित और समूह या के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय। तो सुपरिभाषित का आपको समझ में आया होगा, सुनिश्चित समझ में आया होगा, सुस्पष्ट समझ में आया होगा। समुच्चय को दिखाते कैसे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं, जो उनके अवयव होते हैं, उनके अवयव को छोटे अक्षरों से और उनके मझले ब्रैकेट में क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इतना हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन आपसे, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए क्लास के या कक्षा के या क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, अब समुच्चय है कि नहीं है? अब समुच्चय पहचानने का तरीका अभी आपको हम बता देंगे। समुच्चय आप कैसे बताएंगे समुच्चय है कि नहीं है? समुच्चय है कि नहीं है? एक मान लेते हैं, एक समुच्चय हमारा बी है, लिख दें कक्षा 11 के सभी अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय। तो आप यूं कह सकते हैं कि कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, या हम कहते हैं कक्षा 11 के सभी अच्छे विद्यार्थियों का। तो आप, क्योंकि कक्षा 11 के सभी अच्छे विद्यार्थी, कक्षा 11 जितने विद्यार्थी होंगे, क्या वो सभी अच्छे हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। किसी का माइंड लेवल, इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता या बुद्धिलब्धि कुछ और होगा, किसी का कम किसी का ज्यादा होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं, और आप भी नहीं कह पाएंगे कि कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, कक्षा के सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह, कोई तीसरा भी नहीं कह सकता है कि कह सकता है, नहीं कह सकता है। जब हम नहीं कह पाएंगे और आप नहीं कह पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो समुच्चय नहीं होता है। ऐसी स्थिति में समुच्चय नहीं होता। अब हम यूं कहें कि एक समुच्चय ए है, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक की संख्याओं का समुच्चय। अब 0 से 9 तक इसको लिख सकते हैं कितना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी कहेंगे, अब चाहे हम कहें, चाहे आप कहें, चाहे कोई तीसरा कहे, बिल्कुल कहेगा 0 से 9 तक की संख्याएं यही होती हैं। कोई तीसरा भी कहेगा, हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगे। तो ऐसे मान लिया जाए, या जो हम भी कहें वही हो या आप भी कहें वही हो, तब तो समुच्चय होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह समुच्चय होगा हमारा। अब यहां पर ऐसा मान ले, महीनों के नाम। अब महीनों के नाम क्या होते हैं? अगर इंग्लिश वाले बात करेंगे तो क्या होगा? जनवरी होगा, फरवरी होगा, दिसंबर होगा। आप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, वही एक ही चीज। जो हम भी कहें और आप भी कहें, दोनों एक ही हो, तब तो समुच्चय होगा, अन्यथा नहीं होगा। संडे मंडे को मान लीजिए,
सप्ताहों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यही होता है। हम भी कहें, आप भी कहें, बिल्कुल समुच्चय होता है। जैसे अब एक लास्ट आपका हम कह दें, एक समुच्चय ए है विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, किसी के निगाह में कोई और हो सकता है, किसी के निगाह में कुछ और हो सकता है। मान लीजिए हम विराट कोहली को कह रहे हैं, अगला रोहित शर्मा को कह रहा है, अगला कोई एरन फिंच को कह रहा है, कोई ग्लेन मैक्सवेल को कह रहा है, या एबी डिविलियर्स को बोल रहा है। तो हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग चॉइस के व्यक्ति या बल्लेबाज हो सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो बस आज बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं तक, बाकी इसके आगे कल हम शुरू करेंगे समुच्चय का निरूपण। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कल समुच्चयों का निरूपण या समुच्चय के प्रकार। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी विद्यार्थी अपने घर में लॉकडाउन में पढ़े हुए हैं वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखें। और मैं आशा करता हूं आप जरूर पढ़ेंगे। कल फिर मिलेंगे आपसे हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा।